हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग स्टडी करने वाले हैं क्लास 9 का एनसीईआरटी का मैथ। देख सकते हैं जिसका एक चैप्टर दिया हुआ है दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसी का आज मैं आप लोगों को प्रश्नावली 4.2 का कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाला हूं, वो भी एक ही वीडियो में। तो वीडियो को कंप्लीट देखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम अपना वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है और इसका सोल्यूशन हम लोग किस प्रकार से करेंगे। ओके स्टूडेंट, देखिए क्या दिया हुआ क्वेश्चन में। हमारा क्वेश्चन 1 दिया हुआ निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प, ठीक है, कौन सा विकल्प सही है, सत्य है और कौन सा असत्य है, ठीक है। और ये भी फाइंड करना है हम लोग को, ये सत्य है तो क्यों सत्य है, ठीक है स्टूडेंट, और असत्य है तो क्यों असत्य है। देख सकते हैं इसका एक समीकरण दिया हुआ है, इसी के अनुसार हम लोग फाइंड करेंगे। इसी का सोल्यूशन करके हम लोग देखेंगे। इसमें से 3 सा ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सत्य है और कौन सा ऑप्शन असत्य है। ओके स्टूडेंट, तो देखिए इसका सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, समीकरण को हल कर लेते हैं। उसके अनुसार हम लोग देखेंगे ये कौन सा सत्य आया है। देखिए क्या दिया हुआ समीकरण हम लोग का दिया हुआ y इक्वल टू क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, 3x प्लस 5। ये हम लोग को दिया हुआ है, समीकरण दिया हुआ है। ओके स्टूडेंट, तो इसका सोल्यूशन हम लोग करेंगे। उसके बाद देखेंगे ये इसमें से हम लोग का कौन सा ये समीकरण वाला हल आएगा। जैसे कि ये एक अद्वितीय हल होगा, या फिर तो केवल 2 हल होगा, या फिर तो इसका अपरिमित रूप से यानी अनेक हल होगा। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले इसका मान रखना पड़ेगा, ठीक है। x इक्वल टू कुछ भी हम लोग को रखना पड़ेगा, x या y, इसमें से दोनों में से किसी का भी मान रखिएगा तो हम लोग को एक फाइंड हो जाएगा। यानी कि हम लोग x का मान यदि रखेंगे तो y फाइंड हो जाएगा, ठीक है। और यदि y का मान रखेंगे तो x हम लोग का निकल जाएगा। तो सबसे अच्छा हम लोग क्या करते हैं, सबसे फर्स्ट में हम लोग x का ही मान रखते हैं। x का कुछ भी रख सकते हैं, लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, जब हम लोग क्या रखेंगे x बराबर, जब आंसर में लिखेंगे जब x इक्वल टू क्या रखेंगे, सबसे पहले x इक्वल टू 0 रखेंगे, ठीक है। क्योंकि प्राकृतिक संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है, 0 से, तो इसलिए 0 से रखेंगे, ठीक है। जब x बराबर हम लोग 0 रखेंगे तो क्या आएगा, तब आएगा यहाँ, तब लिख लेते हैं कोमा, y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 इंटू क्या हो जाएगा, 0 प्लस 5। ओके स्टूडेंट्स, इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, देखिए 3 से कोई भी 3 से यदि 0 हम गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे 0 प्लस 5 इक्वल टू क्या आ जाएगा, हमारा 0, ठीक है स्टूडेंट। इसीलिए y बराबर क्या आ गया, 0, y बराबर 5 आ गया। यदि हम लोगों ने x बराबर क्या रखे, 0 रखे तो क्या आ गया, y हम लोग का 5 आ गया। फिर से यहाँ रख के देखते हैं कितना हल निकलता है। ये हम लोग का फर्स्ट हल हो गया। उसके बाद सेकेंड में क्या करेंगे, जब हम लोग क्या रखेंगे, जब रखेंगे जब x इक्वल टू क्या रखेंगे, x इक्वल टू इस बार हम लोग 1 रखेंगे, ठीक है। तब देखेंगे y हम लोग का क्या आता है, तब यहाँ लिख देते हैं, तब क्या आ जाएगा, तब y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 3 इंटू क्या करेंगे 1 प्लस 5। डायरेक्टली यहाँ लिख सकते हैं, 3 को 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, हम लोग का 3 आएगा। 3 में प्लस क्या करेंगे, 5 ऐड करेंगे, 3 प्लस 5 इक्वल टू क्या आ जाएगा, हमारा 8 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, देखिए 3 में 5 ऐड किया तो क्या आ गया, हमारा 8 आ गया। तो दूसरा हल क्या आ गया, दूसरा हल आ गया x, यानी इस तरह आ गया 1,8। ये सेकेंड हल आ गया, यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे फर्स्ट हल क्या आ गया, 0,5। यहाँ नहीं होगा स्टूडेंट, सॉरी, इसके ऊपर में होगा, यहाँ 5 के बगल में होगा। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे हो जाएगा 0,5। ये फर्स्ट हल हो गया एंड ये सेकेंड हल हो गया। फिर से हो पाता है हम लोग का हल, देखते हैं। उसके बाद डायरेक्टली हम लोग लिख देंगे, क्योंकि 2 हल से यदि हम लोग का यह अधिक हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, यह अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएगा। जितना हम लोग करेंगे, जितना इसका मान फुट करेंगे, 1 2 3 4 जितना बढ़ेंगे उतना हम लोग का मान आते जाएगा, ठीक है। देखिए जब लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे जब क्या करेंगे हम लोग, x इक्वल टू क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, तब क्या हो जाएगा, हम लोग का समीकरण क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू दिया हुआ है 3x प्लस 5। इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, 3 इंटू क्या रखें हम लोग, 2 रखें x के मान, तो क्या हो जाएगा 5। ये क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 प्लस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 11। ये हम लोग का देखिए तीसरा हल भी आ चुका है, ठीक है स्टूडेंट। देखिए क्या हो जाएगा, x यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं, x क्या आया हम लोग का, x माने थे 2, ठीक है स्टूडेंट। तो हम लोग के पास y क्या आया, 11 आ गया।
ठीक है। इस प्रकार हम लोग का कितना हल निकल चुका है ये क्वेश्चन का। इस प्रकार हम लोग इसका 3 हल निकाल चुके हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो इसीलिए हम लोग इसका लिख सकते हैं, इसका क्या हो जाएगा फर्स्ट हल, तो यानी इसका क्या हो जाएगा, एक अद्वितीय हल है, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग का एक से अधिक हल आ चुका है, ठीक है। फिर यहाँ क्या दिया हुआ है, केवल 2 हल है। तो केवल 2 हल होगा नहीं, केवल 2 हल भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम लोगों का 2 से अधिक हल भी आ रहा है, ठीक है। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर, ठीक है। अपरिमित रूप से इसका कितना हल है, अनेक हल है, क्योंकि जितना भी हम लोग इसका x का मान रखेंगे उतना आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है। इसलिए इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, ठीक है स्टूडेंट। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है और इसका सोल्यूशन हम लोग किस प्रकार से करेंगे। ओके स्टूडेंट, देखिए हमारा आ गया ये नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इसमें से क्या दिया हुआ है, सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन 2 दिया हुआ है, निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये जो समीकरण दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 2 3, ठीक है, तीनों दिया हुआ है। इसमें से क्या करना है, हम लोग को 4 हल प्रत्येक का ज्ञात करना है। तो चलिए किस प्रकार से इसका हल ज्ञात करते हैं, देखिए आप लोग इसको यहाँ पे सोल्यूशन करेंगे इसका। देखिए यहाँ लिख लेते हैं, कितना नंबर का क्वेश्चन है, 2 का 1 का क्वेश्चन है, ठीक है। क्या दिया हुआ है, समीकरण 2x प्लस वाई इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, ठीक है। इसका क्या करेंगे, उसी प्रकार जिस प्रकार इससे पिछले वाले क्वेश्चन का सोल्यूशन किया। जब लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे, जब क्या लिखेंगे, जब x बराबर क्या लेंगे, 0 लेंगे, ठीक है। क्यों 0 ले रहे हैं, क्योंकि इसका 4 को हल ज्ञात करना है, ठीक है। इसलिए x या y इसमें से किसी का भी आप लोग मान सकते हैं, या फिर तो x को ही मान सकते हैं या फिर तो y को ही मान सकते हैं। यानी y बराबर 0 भी लेंगे तो भी हमारा x फाइंड हो जाएगा, x और y, ठीक है स्टूडेंट। और यदि हम लोग x बराबर भी लेंगे, x बराबर 0 या 1 कुछ भी लेंगे, तब हम लोग का दोनों फाइंड हो जाएगा। यानी देखिए ये x बराबर 0 ले लिए तो हमारा क्या हो गया, एक तो x का मान आ गया 0, ठीक है। आप देखिए इससे y का मान किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। देखिए क्या दिया हुआ है, समीकरण 2x प्लस वाई इक्वल टू क्या है, 0 है, ठीक है। तब यहाँ पे x के जगह पर क्या लिए हम लोगों ने, 0 लिए, तो यहाँ 0 इसका मान पुट कर देंगे, प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। इसीलिए लिखेंगे y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, -2 नहीं -0 होगा। क्यों होगा 0, क्योंकि 0 से कोई भी डिजिट गुना होगा तो क्या आएगा, हमारा 0 आएगा। और 0 का ये साइड लाएंगे तो इसका कोई मान नहीं होता, इसलिए इसका डायरेक्टली क्या हो जाएगा, 0 होगा इसका। इसीलिए इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, y बराबर भी क्या आया, 0। इसलिए फर्स्ट हल क्या आ गया, 0,0। यदि हम फर्स्ट हल में x बराबर 0 माने तो y भी हम लोग का क्या आया, 0 आया, ठीक है। आप देखिए सेकंड में क्या करेंगे, सेकंड का भी यहीं पे इसका नीचे लिखेंगे। जब आप दूसरा में क्या करेंगे, जब x बराबर क्या लेंगे, इस बार x बराबर 1 लेंगे, ठीक है स्टूडेंट। x बराबर 1 लेंगे तब क्या होगा, समीकरण क्या दिया हुआ है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तब क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू क्या 1 प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। क्योंकि x बराबर 1 लिए इसलिए x का मान यहाँ पे क्या रख दिए, 1 रख दिए। तब क्या करेंगे, देखिए 2 प्लस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। इसीलिए y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2। ये इसका साइन चेंज हो गया, ये साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा, यानी ये माइनस में हो जाएगा। अब देखिए दूसरा हल भी निकल चुका है। अब क्या करेंगे, तीसरा हल निकालेंगे, ठीक है। उससे पहले यहाँ लिख लेते हैं, x बराबर क्या रखे थे, 1 रखे थे, तो y क्या आया, 2 आया, ठीक है स्टूडेंट। फिर तीसरा हल में क्या करेंगे, ठीक है, इसी प्रकार करेंगे। जब यहाँ लिखेंगे, जब x बराबर क्या ले रहे हैं, जब x बराबर 2 ले रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट। जब x बराबर हम लोग 2 ले रहे हैं तब क्या करेंगे, देखिए अब ये समीकरण क्या दिया हुआ है, इसका कितना भी ले सकते हैं। यानी हम यहाँ पे 2 लिए, यहाँ पे -1 भी ले सकते थे, क्योंकि यहाँ पे 1 लिए थे, यहाँ -1 भी ले सकते थे, या फिर तो y बराबर 0 भी ले सकते थे। कोई भी मान ले के इसको ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिए, 2 लिए, तब क्या होगा, समीकरण क्या दिया हुआ है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारा समीकरण दिया हुआ है। 2 के जगह पर क्या रखेंगे, हम लोग 2 रखेंगे, प्लस वाई इक्वल टू क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, इसका सोल्यूशन, ये दोनों गुना होगा क्या हो जाएगा, 4 प्लस वाई इक्वल टू 0।
ओके स्टूडेंट, इसीलिए यहाँ पे इस प्रकार इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू क्या आ जाएगा, इधर आएगा तो ये -4। तब क्या हो जाएगा, यदि हम लोगों ने x बराबर क्या रखे, 2 रखे, x बराबर 2 रखे तो हम लोग का y क्या आ गया, y आ गया -4। 2 रखे तो y क्या आ गया, -4। ये क्या कितना हल हो गया, तीसरा हल शायद हो गया। देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड, हाँ तीसरा हल हो चुका है। ठीक है, उसके बाद एक और हल और ज्ञात करना है, लास्ट हल। ठीक है, लास्ट क्या करेंगे, जब यहाँ पे उसी प्रकार लिखेंगे, जब क्या रख रहे हैं, जब x इक्वल टू रख रहे हैं हम लोग 3। ठीक है, 2 तो रख दिया, अब क्या करेंगे 3 रखेंगे, तब क्या हो जाएगा, समीकरण क्या दिया हुआ, 2x प्लस वाई इक्वल टू क्या दिया हुआ, 0 दिया हुआ। 2 की जगह x के जगह पर क्या रखेंगे, 3 प्लस वाई इक्वल टू 0। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये गुना करेंगे, क्या आ जाएगा 6 प्लस वाई इक्वल टू 0, इसीलिए क्या आ जाएगा, वाई इक्वल टू -6। तब यहाँ लास्ट हल क्या हो जाएगा, यदि हम लोगों ने x बराबर क्या रखे, 3 रखे तो y क्या आया, -6 आया। ओके स्टूडेंट, तो ये हम लोग का क्या निकल चुका है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ हल निकल चुका है। यहाँ इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं हम लोग, देखिए इसीलिए इसका हल है, इसीलिए इसका हल है। कौन कौन सा हल है, यदि हम लोगों ने 0 रखे x के जगह पर तो y क्या आया, 0 आया। ठीक है, फर्स्ट ये यदि हम लोगों ने x के जगह पर 1 रखे तो y क्या आया, -2 आया। ठीक है, यदि देखिए हम लोगों ने x के जगह पर क्या रखे, x के जगह पर 2 रखे तो y क्या आया, -4 आया। x के जगह पर 3 रखे तो y क्या आया, -6 आया। ठीक है, ये हमारा क्या आते जा रहा है, इसका दुगना आते जा रहा है। जैसे कि देखिए यहाँ पे 1 रखे तो यहाँ क्या आ गया, -2, यहाँ पे क्या रखे 2 रखे तो यहाँ क्या आ गया, -4। इस प्रकार हम लोग का इसका सोल्यूशन हो चुका है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे, यानी इसी का क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन करेंगे। ओके स्टूडेंट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यानी इसी का क्वेश्चन नंबर। तो उससे पहले इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ताकि उसका भी सोल्यूशन यहीं पे कर दें। देखिए तब तक आप लोग क्वेश्चन पढ़िए, और अभी आप लोग को विजिबल नहीं हो रहा होगा, थोड़ा जूम इन कर देते हैं। देखिए अब क्या है क्वेश्चन 2, आप देखिए आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन 2 हमारा क्या दिया हुआ, पाई, इसको क्या बोलते हैं, पाई x प्लस वाई इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका सोल्यूशन देखिए यहाँ पे कहते हैं, क्या लिख लेते हैं, 2 का कितना नंबर है, 2 का 2 लिख लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पाई दिया हुआ है, यहाँ लिखेंगे पाई x प्लस वाई इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। ये हमारा क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, ये हमारा समीकरण दिया हुआ है। ओके स्टूडेंट, अब इसका सोल्यूशन किस प्रकार करेंगे, ठीक है उसी प्रकार जिस प्रकार इससे पिछले वाले क्वेश्चन का किया था। ठीक है स्टूडेंट, देखिए किस प्रकार करेंगे, लिखेंगे इसमें भी जब y बराबर, ठीक है यानी x को ही मानते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, इसमें किसी का भी मान लेके हम लोग एक का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, यानी y का भी ले सकते हैं हम लोग और x का भी ले सकते हैं। ठीक है, यदि y का लेंगे तो हमारे लास्ट में क्या आएगा, x का मान आएगा, और यदि हम लोग x का लेंगे तो लास्ट में क्या है, y का मान ज्ञात होगा। तो चलिए हम लोग x का ही लेते हैं, इस बार भी लेते हैं x बराबर, लिखते हैं जब सॉल्यूशन में लिखते हैं हल में, यहाँ लिख दीजिए हल, जब x बराबर क्या ले रहे हैं, 0 से शुरुआत करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, जब x बराबर 0 लेंगे तब क्या हो जाएगा, समीकरण देखिए पाई x के जगह पर डायरेक्टली यहाँ इसका मान पुट कर देते हैं, x के जगह पर क्या हो जाएगा, इंटू 0 प्लस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 9। ओके स्टूडेंट, ये क्या किया हम लोगों ने, x के जगह पर 0 बस रख दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में इसका सोल्यूशन करेंगे। देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, पाई को 0 के साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग का 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 0 को किसी भी डिजिट से गुना करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, 0 ही आता है। तो उसी प्रकार यहाँ लिखेंगे 0 प्लस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9, इसीलिए वाई इक्वल टू क्या आ गया, 9। ये हमारा क्या हो गया, पहला हल हो गया। ठीक है, ये पहला हल हो गया। इसको लिख सकते हैं, यहाँ क्या लिख सकते हैं, x क्या लिए थे 0, तो y हम लोग का क्या आ गया, 9 आ गया। ओके स्टूडेंट, देखिए ये हम लोग का फर्स्ट हो गया। अब सेकेंड में फिर लिखेंगे उसी प्रकार, जब क्या करेंगे इस बार, जब x बराबर क्या लेंगे, 1 लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, x बराबर 1 लेंगे, यहाँ लिखते हैं जब x बराबर
1 लेते हैं तब क्या हो जाता है, तब हो जाता है समीकरण पाई इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू क्या आ जाता है 9। ठीक है स्टूडेंट, देखिए ये क्या किए हो, x बराबर क्या लिए हैं इस बार x बराबर 1 लिए हम लोगों ने। ठीक है, तभी x पाई को 1 के साथ गुना करेंगे तो क्या रहेगा, पाई ही रह जाएगा। ठीक है, पाई प्लस वाई इक्वल टू 9। इसको क्या करेंगे, पाई को डायरेक्टली ये साइड ले आएंगे। ठीक है, तो इसका क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 9 माइनस क्या हो जाएगा पाई। ये क्या आ गया, हम लोग का दूसरा हल भी आ चुका है। ठीक है, इसको आप चाहें तो सोल्यूशन कर सकते हैं, नहीं चाहे तो इसको इतना तक ही छोड़ सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार इसको हम लोग लिख सकते हैं, जीरो नहीं लिए, इस पर क्या लिए, x बराबर 1 लिए तो y क्या आया 9 माइनस पाई। ये हम लोग का क्या आ गया, दूसरा हल भी आ चुका है। ठीक है, आप तीसरा हल यहाँ पे करेंगे इसके ये साइड में। ठीक है, यहाँ पे तीसरा हल इसका करेंगे, यहाँ लिखेंगे आप जब क्या कर रहे हैं हम लोग, x बराबर 2 ले रहे हैं तब क्या हो रहा है, पाई इंटू 2 प्लस वाई इक्वल टू क्या आ जा रहा है 9 आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या कर रहे हैं, जब x बराबर 2 हम लोग इस बार ले रहे हैं। ठीक है, तब क्या हो जाएगा इसका सोल्यूशन, 2 पाई प्लस वाई इक्वल टू 9, इसीलिए पाई इक्वल टू क्या आ जाएगा 9 माइनस पाई इक्वल टू नहीं है, वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा 9 माइनस 2 पाई। ओके स्टूडेंट, ये इधर क्या था, प्लस में था तो इसका साइन क्या हो जाएगा, ये साइड आके इसका साइन माइनस में हो जाएगा। तब इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, x बराबर क्या लिए थे हम लोग, x बराबर लिए थे 2, तो y बराबर क्या आया 9 माइनस 2 पाई। ओके स्टूडेंट, ये हमारा क्या हो चुका है, तीसरा हल भी ज्ञात हो चुका है। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, चौथा हल भी ज्ञात कर लेंगे, लिख लेंगे जब यानी x बराबर क्या ले रहे हैं 3 ले रहे हैं, x बराबर 3 ले रहे हैं तो क्या होगा, देखिए x बराबर 3 लेंगे तब आ जाएगा पाई इंटू 3 प्लस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा 9। अब इसको इससे गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 पाई प्लस वाई इक्वल टू 9, इसीलिए पाई इक्वल टू क्या आ जाएगा 9 माइनस 3 पाई। ओके स्टूडेंट, ये हम लोग का क्या हो चुका है, चौथा हल भी ज्ञात हो चुका है। ये क्या आया 3,9 माइनस 3 पाई। इसको इस प्रकार लिख लिया। अब क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन डायरेक्टली लास्ट में हम लोग लिखेंगे, इसका हल अतः इसका हल क्या है, इसका हल बराबर क्या आया हम लोग के पास आया, सबसे फर्स्ट में रखे थे 0 रखे थे x को, तो y हम लोग का क्या आया, देख लेते हैं यहाँ पे y क्या आया, x 0 रखे थे तो y आया 9। ठीक है, y 9 आया। फिर सेकंड में क्या रखे थे, x 1 रखे थे तो y क्या आया, पाई 9 माइनस पाई आया। फिर नहीं, पाई नहीं होगा, पहले तीसरा क्या लिए थे, x बराबर 2 लिए थे तो क्या आया, y बराबर 9 माइनस 2 पाई। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या आया था हमारा तीसरा। एवं चौथा क्या आया, चौथा इसके नीचे लिख लेते हैं। चौथा, यदि हम लोग x बराबर 3 लिए तो क्या आया, y बराबर 9 माइनस 3 वाई। ठीक है स्टूडेंट, ये हम लोग का चारों हल ज्ञात हो चुका है। ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन बोल रहा था प्रत्येक का चार हल ज्ञात कीजिए, वही हम लोगों ने क्या किए, 4 का 4 हल ज्ञात कर लिए। ठीक है, आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा। अगर ये यदि नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं आप लोग को फिर से बताने का प्रयास करूंगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी इसी का क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। आई होप आप लोगों ने इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे स्टूडेंट। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का ही 3 नंबर क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट, देखिए 2 का 3 नंबर क्वेश्चन किधर है, यहाँ पे है 2 का 3 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, इसका सोल्यूशन यहीं पे करेंगे। देखिए क्या है क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है 2 का, कौन सा क्वेश्चन, 2 का 3, ये 3 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे 3 हो जाएगा। x इक्वल टू क्या दिया हुआ है 4y। ओके स्टूडेंट,
अब यहाँ पे क्या मानेंगे, यहाँ पे हम लोग को y मानेंगे, ठीक है। क्यों मानेंगे y? क्योंकि यदि हम लोग x मानेंगे तो इसमें ज़्यादा, इसको पहले ये साइड लाना पड़ेगा, फिर इसको क्या करना पड़ेगा, बट्टे में लाना पड़ेगा, उसके बाद इसका मान आएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो इससे अच्छा हम लोग को क्या रहेगा, डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे y के मान लिखेंगे, ठीक है। y का मान लिखेंगे 0, ठीक है। y का मान 0 लिखेंगे तब हम लोग का क्या आ जाएगा, x का मान ज्ञात हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, क्यों ज्ञात हो जाएगा, देखिए x बराबर, ये तो समीकरण ऑलरेडी दिया हुआ है, x बराबर 4y, ठीक है। यदि हम लोग y की जगह पर यहाँ 0 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, x का मान ज्ञात हो जाएगा, फर्स्ट हल हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे, जब क्या लिखेंगे, जब क्या करेंगे, y इक्वल टू 0 रख रहे हैं, इस बार क्या रख रहे हैं, y इक्वल टू 0 रख रहे हैं, तब क्या हो जाएगा हम लोग के पास, x इक्वल टू 4 इंटू 0 बराबर क्या है, हो जाएगा 0, ठीक है। क्योंकि 0 से कोई भी डिजिट यदि गुना होगा तो क्या आएगा, उसका आंसर 0 ही आएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये क्या हो गया, फर्स्ट हल हम लोग का आ गया। इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, यदि x हमारा 0 आया, y कितना रखे तब x 0 आया, y भी 0 रखे तब क्या आया, x हमारा 0 आया। ओके स्टूडेंट, चलिए अब इसका दूसरा भी करेंगे। देखिए दूसरा क्या रखेंगे, जब x बराबर लिखेंगे यहाँ पे, जब x नहीं y बराबर 1, y बराबर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 4 इंटू वाई की जगह पर 1 हो जाएगा। क्यों स्टूडेंट्स, क्योंकि y हम लोगों ने 1 माने हैं, ठीक है, इसलिए y की जगह पर क्या हो जाएगा, 1 बराबर क्या हो जाएगा 4, ठीक है स्टूडेंट्स। ये क्या आ गया हम लोग का, x आ गया 4, इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं 4x आया। क्यों x आया, क्योंकि x हम लोगों ने कितना माने थे, 1 माने थे, ठीक है स्टूडेंट। ये हम लोग का हो गया दूसरा हल। तीसरा हल यहाँ पे कर लेते हैं, ये साइड में, उससे पहले इसको इरेज कर लेते हैं, यहीं पे इसका तीसरा हल करेंगे। देखिए अब तीसरा हल लिख लेंगे, क्या है तीसरा हल, जब अब क्या कर रहे हैं, y इक्वल टू क्या रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं, ठीक है। 1 तो रख लिए, इस बार क्या रखेंगे, इस बार हम लोग रखेंगे y इक्वल टू 2। देखिए y इक्वल टू 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर 4 इंटू 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 8। तो क्या आ जाएगा, तीसरा हल हो जाएगा, इसीलिए तीसरा हल x 8 हो जाएगा। किसके जगह पर, y यदि हम लोग 2 रखेंगे तब x हो जाएगा 8, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हम लोग का क्या आ गया, तीसरा हल भी ज्ञात हो चुका है। चलिए चौथा हल ज्ञात करेंगे। चौथा हल किस प्रकार है, इसी प्रकार लिखेंगे, जब y इक्वल टू क्या रख रहे हैं, 3 रख रहे हैं, जब y इक्वल टू 3 रख रहे हैं तो x बराबर 4 इंटू 3, ठीक है स्टूडेंट्स। ये क्या हो जाएगा 12, तो 12 क्या हो जाएगा, x हमारा हो जाएगा 12 एवं y क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। ये भी हमारा हल निकल चुका है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं, देखिए चारों के चारों हल हम लोग का ज्ञात हो चुका है। अब हम लोग इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, इसीलिए इसका 4 हल है, 4 हल है। इसको इरेज कर लेते हैं, ये दूसरा क्वेश्चन का आंसर है। ये क्या है, दूसरा क्वेश्चन का आंसर है, इसीलिए इसको लिख लिए 4 इंटू 3 इक्वल टू 12 हल है, ठीक है स्टूडेंट्स। पहला हल क्या आया हम लोग का 0,0, ठीक है। सेकेंड हल क्या आया, सेकेंड हल हम लोग का आया 4,1। थर्ड हल क्या आया हम लोग का, थर्ड हल आया 8,2 एंड फोर्थ हल क्या आया हम लोग का 12,3, ठीक है। ये हम लोग का चारों हल ज्ञात हो चुका है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए इसका यहीं से है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन हम लोग किस प्रकार से करेंगे। ओके स्टूडेंट, ये क्वेश्चन का सोल्यूशन आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो एक लाइक कर दीजिए स्टूडेंट्स। आई होप आप लोगों ने इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे स्टूडेंट। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा। उससे पहले ये सभी को इरेज कर लेते हैं ताकि उसका भी सोल्यूशन यहीं पे हम लोग कर पाए, ठीक है स्टूडेंट।
देखिए देखिए स्टूडेंट्स, हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है और इसका सोल्यूशन हम लोग किस प्रकार से करेंगे। ओके स्टूडेंट, देखिए आप लोग को भी अच्छी तरह से क्वेश्चन का आंसर समझ में आते जा रहा होगा। देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का 1 क्या इसमें क्या आ रहा है, पहले क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसका सोल्यूशन करेंगे तो हम लोग को मजा आएगा करने में, ठीक है। देखिए क्या है क्वेश्चन, बताइए कि निम्नलिखित हलों में से कौन समीकरण समीकरण x माइनस 2y इक्वल टू 4 के हल है और कौन कौन हल नहीं है, ठीक है। ये हम लोग को क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। ये समीकरण का हल कौन सा है और कौन कौन सा नहीं है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 सभी को क्या करना पड़ेगा, एक एक बार इस समीकरण में मान उसका रख कर जांच करना पड़ेगा कौन सा इसका हल है और कौन सा इसका हल नहीं है, ठीक है। अब इसका हल कैसे होगा और हल कैसे नहीं होगा ये मैं आप लोग को बता देता हूँ, ताकि आप लोग को अभी क्लियर हो जाए कि कैसे इसका हल है और कैसे इसका हल नहीं है, ठीक है। इसका हल रहेगा इसे देखिए, यानी कि ये जो समीकरण है, ठीक है, इसमें x और y का मान कुछ भी रखेंगे। जो समीकरण दिया हुआ है 2x माइनस 2y इक्वल टू 0, ये समीकरण में x के जगह पर हम लोग कोई भी अपने मान से यानी रख लेते हैं, इसके जगह पर रख लेते हैं 2 और इसके जगह पर रख लेते हैं 4, ठीक है। यहाँ पे 4 है, इंटू कर देते हैं 2 इक्वल टू 4। ये क्या हो जाता है, होना चाहिए ये समीकरण को हल करके, ठीक है, यानी ये 2x माइनस 2y को हल करके ये 4 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। यदि हो जाएगा तो क्या रहेगा, ये समीकरण का हल रहेगा, ठीक है, अन्यथा नहीं रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपना क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। ये समीकरण में सबसे फाइट का मान पुट करेंगे। समीकरण हमारा दिया हुआ है x माइनस 2y इक्वल टू 4 दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन हमारा 1 में क्या दिया हुआ है, 0,2, ठीक है। ये हम लोग को क्या मानना पड़ेगा, यहाँ पे हम लोग क्या लिखते थे, x लिखते थे, ठीक है। इसे पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने उसी प्रकार किए थे, इसको x मानते थे और इसको क्या मानते थे, y मानते थे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा x हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो इसी के मान हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों का मान ये समीकरण में रख देंगे और देखेंगे ये समीकरण ये 4 के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा था। चलिए देखते हैं, यहाँ लिखेंगे x बराबर, जब यहाँ लिखेंगे जब क्या कर रहे हैं, x बराबर 0 रख रहे हैं एवं y बराबर क्या रख रहे हैं, हम लोग 2 रख रहे हैं, तब देखिए ये समीकरण इसके बराबर आता है 4 के बराबर या नहीं आता है। तब क्या हो रहा है, x माइनस 2 यानी 0 माइनस 2 इंटू 2 इक्वल टू क्या हो रहा है, 4 हो रहा है, बराबर क्या हो जा रहा है, 4 इंटू 4। देखिए ये समीकरण के बराबर हो जा रहा है, बिल्कुल हो रहा है, 4 बराबर 4 आ रहा है। इसीलिए लिखेंगे चूंकि आर एच एस बराबर एल एच एस, यानी राइट साइड और लेफ्ट साइड क्या आ गया, हम लोग का बराबर इक्वल आ गया, ठीक है। इसीलिए क्या रहेगा, ये समीकरण का हल ये है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो दिया हुआ है 0,2, ये क्या है, ये समीकरण जो ऊपर में दिया हुआ इसका हल है, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सभी का सभी इजीली क्वेश्चन है, बस आप लोग को मान पुट करने के लिए आना चाहिए और क्या करना है, सभी का सोल्यूशन कर देना है, ठीक है। सभी को सॉल्व कर देना, यानी समीकरण का मान बैठा कर, ठीक है। चलिए अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे कौन सा क्वेश्चन है, 3 का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। 3 के 2 में क्या दिया हुआ है, 2,0 है शायद, देख लेते हैं एक बार। हाँ 2,0 है, तो यहाँ लिख लेते हैं स्टूडेंट 2,0। अब क्या कर रहे हैं, जब हम लोग क्या कर रहे हैं, x बराबर 2 रख रहे हैं एवं y बराबर 0 रख रहे हैं, जब लिखेंगे जब x बराबर 2 एवं क्या कर रहे हैं, y इक्वल टू 0 रखने पर, ठीक है। रखने पर भी लिख सकते हैं या फिर तो नहीं भी लिख सकते हैं, उससे आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण क्या दिया हुआ था, x माइनस 2y इक्वल टू 4, ये हमारा क्या दिया हुआ था स्टूडेंट, समीकरण दिया हुआ था। इसी में क्या करेंगे, हम लोग इसका मान पुट करेंगे, यानी x का मान क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, माइनस 2 इंटू वाई का मान क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, इक्वल टू क्या करेंगे, 4 करेंगे, ठीक है। 4 करेंगे, आप देखिए इसको लिखेंगे 2 माइनस 0 इक्वल टू 4, यानी 2 बराबर 4 आया। ये क्या है, LHS बराबर RHS है, नहीं है, तो ये क्या रहेगा, इसका हल रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा, क्योंकि हमारा RHS इक्वल टू नोट यानी बराबर नहीं है LHS
एच एस के, ठीक है। आर एच एस हमारा क्या है, बराबर नहीं है एल एच एस के, ठीक है। इसीलिए अतः यह समीकरण इसका हल नहीं है, ठीक है। अतः इस प्रकार इसको लिख सकते हैं, अतः यह समीकरण का, यहाँ लिखेंगे दत्त समीकरण का, यह क्या है, दत्त समीकरण का, दत्त समीकरण का हल नहीं है। हल नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि हमारा LHS बराबर RHS नहीं आया, ठीक है। समीकरण का हल नहीं है, ठीक है। ये हमारा भी क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले सके इजीली। देखिए इसका स्क्रीनशॉट आप लोग इस प्रकार से ले लीजिएगा, यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा, इसी का स्क्रीनशॉट आप लोग को लेना है, ठीक है स्टूडेंट। ये क्योंकि क्वेश्चन 3 का 1 है और ये 3 का 2 है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है। और लास्ट में एक ही 4 नंबर का क्वेश्चन है, यही हमारा लास्ट है। इसके बाद ये भी क्या हो जाएगा, एक्सरसाइज हम लोग का समाप्त हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन यहाँ करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का 3, क्वेश्चन नंबर 3 का 3 क्या दिया हुआ है हम लोग का, 4,0। ये हम लोग का समीकरण का दिया हुआ है, ठीक है, एक्स और वाई। चलिए ये क्या है, हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन किस प्रकार करेंगे, उसी प्रकार करेंगे। लिखेंगे यहाँ, जब क्या लिखेंगे, जब x बराबर 4, ठीक है, एवं क्या करें, y बराबर हम लोग रख रहे हैं 0, तब क्या हो गया, हमारा समीकरण क्या है, x - 2y = 0, ठीक है। ये हमारा क्या है, समीकरण दिया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे मान रखेंगे, इसका x का मान क्या रखेंगे, 4 - 2 × 0, ठीक है। 0 = क्या है, हमारा समीकरण 4 है, ठीक है स्टूडेंट। अब क्या करें, यहाँ 4 - 0 बराबर 4। अब देखिए LHS बराबर RHS है, बिल्कुल है, देख सकते हैं आप लोग। 4 इधर भी 4 आ जाएगा, 4 = 4, इसीलिए RHS = LHS, ये दोनों क्या है, बराबर है। LHS बराबर क्या आ गया, RHS, इसीलिए लिखेंगे अतः दत्त समीकरण क्या है, इसका हल है, इसका हल है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हम लोग का भी हो चुका है कंप्लीट, ठीक है स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन नंबर 4 का भी, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 का 3, ठीक है, ये भी हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। देख सकते हैं आप लोग कितना इजीली है ये सभी का क्वेश्चन का आंसर करना, ठीक है। सिर्फ आप लोग को क्या करना पड़ेगा, x और y का मान समीकरण में रखना पड़ेगा और इसका सोल्यूशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ओके स्टूडेंट, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यहीं पे क्या है। इसको पहले थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, क्वेश्चन नंबर 3 का 4 नंबर। क्वेश्चन 3 का 4 क्या है, देखिए 4 यहाँ पे 3 का 4 है, √2, 4√2, ये हमारा क्या है, क्वेश्चन दिया हुआ है, ब्रैकेट √2, 4√2, ठीक है। ये हमारा क्या है, समीकरण है, समीकरण नहीं, इसका क्या है, x और y का मान दिया हुआ है, ठीक है। तो x का और y का मान क्या करेंगे, रखेंगे समीकरण में, लिखेंगे जब x बराबर √2 एवं क्या है, y बराबर 4√2, ये हम लोग का क्या है, मान दिया हुआ है, ठीक है। x एवं y का मान दिया हुआ है, ये समीकरण में हम लोग को रखना पड़ेगा, ठीक है।
ये समीकरण में रखना पड़ेगा। समीकरण क्या है, x माइनस 2y इक्वल टू 4 है। ठीक है, x के जगह पर क्या रखेंगे, √2 माइनस 2 इंटू 4 √2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिए LHS RHS के बराबर आता है या नहीं। ये क्या हो जाएगा, √2 का 2, ये 4 दूनी 8 √2 बराबर 4। ये देखिए यहाँ पे भी √2 है, यहाँ पे भी √2 है, यहाँ 8 √2 है, यहाँ 1 √2 है। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ क्या है, 1 है। ठीक है, तो 8 में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा हमारा √7। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस क्यों, क्योंकि ये बड़ा है। ठीक है, -7 √2 इक्वल टू क्या है, 4। ठीक है, ये RHS के बराबर है नहीं है, इसलिए यहाँ लिखेंगे RHS इक्वल टू नहीं, यानी बराबर नहीं है क्या, LHS का। ठीक है, इसीलिए लिखेंगे, इसीलिए दत्त समीकरण का हल नहीं है। दत्त समीकरण का हल नहीं है। ठीक है, यानी दत्त समीकरण इसका हल नहीं है, दिया हुआ समीकरण क्या है, इसका हल नहीं है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, देखेंगे क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आप लोगों ने इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। उससे पहले इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं, ताकि हम लोग इसका भी सोल्यूशन यहीं पे कर लें। ओके स्टूडेंट, देखिए क्लियर कर लेते हैं ताकि आप लोग भी को भी अच्छी तरह से समझ में आए। बोर्ड पूरा भर चुका था। ठीक है स्टूडेंट, अब ये हो गया क्या, हमारा क्लियर आ गई है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, 3 का 4 तो हो चुका है हम लोग का, सॉरी 3 का क्या है, 5 है। 3 का 5 क्या दिया हुआ है, x एवं y क्या दिया हुआ, 1,1। ये हम लोग का क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, x एवं y हम लोग का दिया हुआ है। क्या करेंगे, जब x बराबर क्या रखेंगे, 1 एवं क्या y बराबर 1, दोनों के बराबर 1 रखेंगे, तब क्या हो जाएगा, समीकरण क्या है हमारा, x माइनस 2y इक्वल टू क्या है, 4। x के जगह पर क्या रख रहे हैं हम लोग, 1 एवं 2y के जगह पर क्या रख रहे हैं, 1 इक्वल टू क्या आ गया, 4। 1 माइनस 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4। देखिए LHS RHS के बराबर है नहीं है, तो क्या हो जाएगा, LHS इक्वल टू नॉट RHS, या फिर RHS इक्वल टू नॉट LHS। यहाँ लिख लेते हैं RHS बराबर नहीं है क्या, LHS का। ठीक है, इसलिए क्या लिखेंगे, दत्त समीकरण का यह हल है या नहीं है, नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि हमारा LHS बराबर नहीं आया है RHS के, इसीलिए क्या है, ये हमारा समीकरण का हल नहीं है। ठीक है, अब इसका भी खत्म हो चुका है, 5 के साथ ही ये क्वेश्चन भी हमारा समाप्त हो चुका है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग इसका लास्ट क्वेश्चन यानी एक्सरसाइज 4.2 का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है और इसका सोल्यूशन हम लोग किस प्रकार से करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, यदि आप लोग को ये वीडियो देखने में अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक हर एक सब्जेक्ट की पढ़ाई कराई जाती है। ओके स्टूडेंट, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहीं पे इसका सोल्यूशन कर लेते हैं। ओके, देखिए इसमें थोड़ा सा टफ है, लेकिन आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, मैं आप लोग को बिल्कुल बारीकी से बताने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ इसका सोल्यूशन करेंगे, यहाँ लिख लेंगे 4 का 4, ये 4 का क्या है लिखेंगे, डायरेक्ट सोल्यूशन इसका लिखेंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं क्या दिया हुआ है 4 में, उसके बाद इसका सोल्यूशन करेंगे, देखेंगे। देखिए इसमें दिया हुआ है
के का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, के का मान यहाँ डायरेक्टली लिख लिया है, क्या लिखा है, के का मान ज्ञात कीजिए, जबकि क्या है x बराबर 2 है। ठीक है, एवं क्या है y बराबर 1 है। समीकरण 2x प्लस 3y इक्वल टू क्या है के है। ठीक है, 3 यानी 2x प्लस 3y इक्वल टू क्या है के है। तो एक क्या करना पड़ेगा, हम लोग को के का मान फाइंड करना पड़ेगा। तो चलिए किस प्रकार से इसका मान ज्ञात करते हैं। ये तो हम लोग को बहुत ईजी है, क्योंकि x और y भी दिया हुआ है। बस x और y का मान इसमें रखेंगे और के का मान ज्ञात हो जाएगा। देखिए बस छोटा सा क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन कर लेते हैं। समीकरण क्या है 2x, समीकरण है 2x प्लस 3y इक्वल टू के। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हम लोग का क्या है समीकरण दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, हम लोग को जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे, एवं लिखेंगे। एवं दिया है, एवं दिया है, क्या दिया है, x बराबर 2 दिया है, x बराबर 2 एवं y बराबर 1 दिया हुआ है। ठीक है, इसलिए ये समीकरण में x एवं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, x एवं y का मान क्या करें, दत्त समीकरण में रखने पर। ठीक है स्टूडेंट्स, दत्त समीकरण क्या है, दत्त समीकरण हमारा दिया हुआ समीकरण है, दिया हुआ समीकरण देख लेते हैं। 2x प्लस 3y इक्वल टू क्या है 1 दिया हुआ है। ओके स्टूडेंट, चलिए हम लोग 2 इंटू एक्स के जगह पर क्या रखेंगे 2 रखेंगे। क्यों रखेंगे, क्योंकि 2 हम लोग को दिया हुआ है। ठीक है, एवं y के जगह पर क्या रखेंगे 1 रखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ के है, सॉरी यहाँ पे क्या है के समीकरण में। अब क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे x के का मान फाइंड कर लेंगे। ओके स्टूडेंट, तो चलिए देखते हैं किस प्रकार होता है फाइंड। 4 यहाँ हो जाएगा प्लस यहाँ 3 हो जाएगा इक्वल टू के हो जाएगा, 4 3 7 इक्वल टू के। इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं के इक्वल टू, देखिए कितना इजी है, कितना इजी तरह से ही इसका सोल्यूशन आ चुका है। के बराबर क्या आ जाएगा हम लोग का 7 आ गया। ठीक है, ये हम लोग का फाइनली आंसर आ चुका है। ओके स्टूडेंट, देखिए आई होप आप लोग को ये भी क्वेश्चन का आंसर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो कमेंट कीजिए, मैं आप लोग के लिए अगेन बताने का प्रयास करूंगा, और जहां भी आप लोग का नहीं बन रहा है वहां से फिर मैं आप लोग का बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्वेश्चन के साथ ही हमारा क्या हो चुका है, प्रश्नावली 4.2 का कंप्लीट हो चुका है। ठीक है स्टूडेंट, 4.2 के साथ ही हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, एनसीईआरटी का ये चैप्टर, जो कि चैप्टर क्या था 2 चर वाला रैखिक समीकरण। ठीक है, इसका भी पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक हर एक सब्जेक्ट की पढ़ाई कराई जाती है। ओके स्टूडेंट, तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। ओके।